नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए पिछले 10 सालों के अंतर्गत जनरल साइंस से जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सारे ही प्रश्नों को यहाँ पे कवर कराई जाएगी और आयोग के द्वारा अमूमन यहाँ पे पिछले साल के प्रश्नों को ध्यान में रख के ही यहाँ पे पेपर बनाया जाता है। इसीलिए आप इसको स्किप करने की गलती नहीं करें, जैसे भी हो इतना आपको करके जाना है, अदरवाइज एग्जाम में समस्या होने लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्लास को शुरू करने से पहले कुछ की फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे 2012 से लेकर 22 के बीच जितना भी यूपीपीसीएस के द्वारा पेपर लिया गया है, इंक्लूडेड 2015 में जो कैंसिल पेपर था उसके भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। ओनली की फीचर्स इंक्लूडेड होगा और इसका आपको फ़ायदा मिलेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखने में। 1000+ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सबको यहाँ पे शामिल किया गया है और इसका सबसे बड़ा आपको फ़ायदा होगा कि आप कम से कम समय में 100 टाइम में आप इसको मल्टीपल टाइम इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है प्रश्न यहीं से आएगा तो जितना बार आप इसको रिवीजन करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे पूरा टाइपिंग मटेरियल होगा, अर्थात यहाँ पे हैंड टेंस फॉर्म पे यहाँ पे नहीं होगा। बेटर विजुलाइज करने में आपको मदद मिलेगी और इजी अंडरस्टैंडिंग करने में भी आपको मदद मिलेगी और इसमें उन्हीं चीज़ों को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही रिलेवेंट है। अगर आप इसी तरीके से और भी विषयों को चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट करें, जल्द से जल्द उसे भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं 2012 से। पहला प्रश्न है यहाँ पे प्लेग। इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लेग में यहाँ पे जीवाणु होता है, बैसिलस पेस्टल जिसको बोला जाता है, चूहों के कारण यह होता है। कुछ और भी है जैसे एड्स हो जाएगा जिसमें विषाणु जिसे वायरस बोला जाता है, उसी तरीके से गंजापन में कवक फंगस बोला जाता है। मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ जिसे प्लाज्मोडियम बोला जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यह ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे नहीं है, इसे भी ऑप्शन में दिया जाता है। तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस की हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी है। जैसे कि यहाँ पे H2O वाटर वेपर जिसे बोला जाता है, इसके अलावा CO2 ध्यान से देखते चलिए, इसके अलावा CH4 मीथेन, ओजोन। ठीक है, ओजोन में ध्यान रखना है आपको कि क्षोभ मंडल वाला, समताप मंडल वाला नहीं, क्षोभ मंडल वाला जो ओजोन होगा कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके प्रश्नों को पूछ दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इसके अलावा परफ्लोरोकार्बन्स। अब जितना भी यहाँ पे जो नेम दिया गया है इन नेम को आपको ज़रूर ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं सारे छोटे चीज़ों को यहाँ पे दे दिया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है होमी भाभा। नाभिकीय क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं और इन्हीं के प्रयासों से 1948 में यहाँ पे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी की गई थी। लेकिन इसके पहले 1945 में ही टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट लेजर, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका हिंदी नाम भी है विकिरण के उद्युक्त, ठीक है, उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो TH मेनन के द्वारा 1960 में इसकी खोज की गई थी। लेजर किरण के बारे में कुछ विशेष बातें, जैसे कि यह एक वर्णता होता है, एक रंग के रूप में आप समझ सकते हैं, एक दिशात्मक 1 डायमेंशनल संबंधता और यहाँ पे उच्च तीव्रता के रूप में होता है। लेजर किरण उत्पन्न करने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए, जैसे इसमें क्या क्या होता है, तो रूबी, नियोडियम, ग्लास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, CO2, इसके अलावा गैलियम फॉस्फाइड। तो ये टर्म एंड कंडीशन है, इसको आपको ज़रूर ध्यान में रख के चलना होगा। नेक्स्ट DNA का द्विहेलिक्स प्रारूप वाटसन एक क्रिक के द्वारा यह खोजा गया था। सीसा ध्यान रखिएगा ब्रेन को प्रभावित करता है और कैसे ये ठीक है उत्पन्न होता है, तो पेट्रोल दहन से उत्पन्न होता है जिसमें लेड ऑक्साइड के रूप में ठीक है पाया जाता है, लेड ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और बातें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे रक्त धाराएं प्रभावित होती है, अर्थात हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन जो ले जाने का काम करती है उसकी वहन क्षमता को प्रभावित करती है। इसका बहुत सारा कारण है, जैसे कि पहला कारण है कोयला और खनिज का अपूर्ण दहन। देखते होंगे पहले ठीक है लकड़ियों से खाना वाना बनता था तो महिलाओं में समस्या सबसे अधिक होती थी। इसके अलावा एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस धूल की वजह से फेफड़ा प्रभावित होता है। उसी तरीके से यहाँ पे पारा की वजह से उदर प्रभावित होता है। तो ये 2 अलग पॉइंट मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण के कारण मिट्टी का जो घड़ा है ठंडा रहता है और इस यही वजह है कि उसमें जो भी पानी होता है वो भी ठंडा रहता ही रहता है।
MRI इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, देखिए सिम का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, ठीक है, जनरली पता भी नहीं होता है अमूमन लोगों को। तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। डेंगू फीवर में क्या होता है, तो इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और उसका होने का कारण क्या है, यही है एडिज मच्छर। इसके अलावा दूध का जो सफ़ेद रंग होता है कैसिन की वजह से, कैसिन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद, और पीला जो होता है कैरोटीन की वजह से। तो दोनों का नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन एक टाइप का ध्यान रखिएगा, कैसिन सफ़ेद रंग और पीला रंग यहाँ पे हो जाएगा कैरोटीन की वजह से। इसके अलावा टी डायरेक्टली प्रोफेशनल टू √L है, इसका मतलब लोलक की जितनी यहाँ पे लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता है। अब जस्ट इसका उल्टा भी कर लेंगे कि लोलक की अगर लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आवर्तकाल भी यहाँ पे घट जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L। नेक्स्ट, विटामिन का आविष्कार फंक द्वारा 1911 में किया गया है। विटामिन जो कि यह एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन की खोज यहाँ पे 1838 में जे बर्जिलियस के द्वारा यहाँ पे किया गया था। मृग मरीचिका बहुत इंपॉर्टेंट है। मृग मरीचिका में क्या होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि हीरा हो गया, ऑप्टिकल फाइबर, कांच का चटका भाग, पानी के बुलबुले, सब ये मृग मरीचिका के उदाहरण हैं जिसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रवेश करती है। इसके अलावा आपतन कोण क्रांतिक कोण से इसमें बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगें कितनी होती हैं जो हम लोग सुनते हैं, तो 20, ध्यान रखिएगा, 1000 हर्ट्ज से अधिक ये होती है। इसकी खोज गाल्टन के द्वारा की गई थी। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU, इसी को बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला जो तत्व होता है यही होता है मैग्नीशियम। बर्फ़ पिघलने पर आयतन क्या होता है, घटता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बर्फ़ जब पिघलेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब बर्फ़ जब जमा रहेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए पानी की बोतल वगैरह फ्रिज में रखने से फट जाता है, ठीक है। तो बर्फ़ का आयतन द्रव से यहाँ पे अधिक होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होती है, ठीक है, तो यहाँ पे किससे, तरंग धैर्य से, तरंग या धैर्य से, वेवलेंथ। नेक्स्ट, 2013 में आते हैं हम लोग। टाइगर मच्छर से होने वाले रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर मच्छर से होने वाले रोग जैसे कि चिकनगुनिया है, वेस्ट नाइल फीवर, डेंगू, येलो फीवर आदि। इसके अलावा जापानी इंसेफ्लाइटिस एक्यूलेमस प्रजाति के मच्छरों में, ठीक है, यह पाया जाता है या इसके वजह से होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है जैसे कि मैरास्मस और कैसेमिसिया, अब ये जो दोनों होता है ये छोटे बच्चों में यह होता है। और इसके अलावा क्वासर कोर जो होता है यह बड़े बच्चों में होता है। सूर्य प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कुछ जीवाणुओं द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो अदृश्य भाग से जब यहाँ पे होता है ना, मतलब कह सकते हैं कि सूर्य जब धुंधला हो जाए फिर डूबने हो जाए तो उसमें प्रकाश संश्लेषण कुछ जीवाणुओं द्वारा यहाँ पे किया जाता है। मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो यहाँ पे हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा मैंने लिस्ट यहाँ पे शामिल किया गया है। टॉर्च में, सर्च लाइट, गाड़ियों की हेडलाइट, दाढ़ी बनाने में, नाक का इलाज कराने में, कान में, ठीक है, गला में, या फिर आँख हो गया, या फिर यहाँ पे दांत हो गया, ठीक है। तो सबका यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होता है देख पा रहे, ट्रीटमेंट वर्सेस यहाँ पे यूज है, तो इस तरीके से अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का प्रयोग जैसे कि वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए, टेलीस्कोप में, उसी तरीके से स्ट्रीट लाइट हो गया, रिफ्लेक्टर, या फिर यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आयन मंडल से संबंधित। तो आयन मंडल में क्या होता है, तो विद्युत आवेशित कण होता है और बेतार संचार के लिए इसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अवरक्त किरण, इसकी जो खोज की गई थी हर्शेल के द्वारा की गई थी। इसका उपयोग जो होता है अवरक्त किरण, ध्यान रखिएगा, अधिक वेदन क्षमता के कारण इसमें वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। हालांकि ध्यान रखिएगा, लिक्विड वाटर लिक्विड में, पानी में वेदन जो क्षमता सबसे यहाँ पे अधिक होती है। अगर उसके प्रेशर से किसी भी चीज़ को काटा जा सकता है। जैसे यहाँ पे धुंध में सिग्नल हो गया, रोगियों की सिकाई, टेलीविज़न सेट, सुदूर संवहन में। आमतौर पर आप देखते होंगे ठंड के दिनों में जब धुंध वगैरह हो जाता है तो इसमें इस तरह का चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जिसकी वजह से धुंध को ये पूरी तरीके से, ठीक है, मैंने वेदन क्षमता, समझ रहे हैं ना, क्रॉस कर सके।
सर्वाधिक न्यूक्लियर पावर संयंत्र कहाँ है? तो सबसे अधिक यूएसए में है, यूएसए के बाद फ्रांस में है, उसके बाद चाइना में, उसके बाद यहाँ पे जापान में। नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी रोवर क्या है ये? तो यूएसए का यह मंगल ग्रह का यह रोवर है, ठीक है, मंगल ग्रह का यह रोवर है। इसके अलावा कुछ और नाम है जैसे कि मैसेंजर, नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है यह, और रुस्तम 1 ध्यान रखिएगा डीआरडीओ का मानव रहित यह उड़ान है, और आकाश 2 यह टैबलेट से संबंधित है। क्लोरीन का उपयोग कब किया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। प्रशीतन क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज, फ्रिज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें जैव रासायनिक विक्रिया की दर को यह कम कर देता है, जिसकी वजह से खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है, लंबे समय तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टायरोसिन गैर आवश्यक अमीनो अम्ल भी इसे बोला जाता है, ऊर्जा स्तर बढ़ाने में यह काम आता है। उसी तरीके से आइए 2014 में हम लोग आ गए। अब पराबैंगनिक किरणें, इसके वजह से यहाँ पे क्या होती है? स्किन कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। पराबैंगनिक किरणों की वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। स्लीप एपनिया, इसमें क्या होता है? तो निद्रा में बार बार श्वास लेने में बाधित होता है। आमतौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आसपास इसके देखने के लिए भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त प्रवाहिका गाफत प्रयोग में यहाँ पे लाई जाती है, और जो प्रयोग में लाई जाती है देख पा रहे हैं, पाँव से ली गई ये सीरा हो सकता है, अग्र हस्त से ली गई धमनी हो सकता है, सीने से ली गई यहाँ पे धमनी हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे लिया जा सकता है। बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग, इसके द्वारा क्या होता है? तो जोड़ों की सर्जरी होती है, बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग। नेक्स्ट यहाँ पे कैथ लैब का संबंध होता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। देख पा रहे हैं अभी इस साल बहुत सारे, ठीक है, कार्डियो अरेस्ट आया हुआ है, फेमस पर्सनालिटियों की मृत्यु भी हुई है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें मस्तिष्क विकार हो जाता है 7 वर्ष के बच्चों में। फास्फोरेसेंस तथा बायोलिमिनेंस, इसमें कुछ कीट और समुद्री जीव को अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बड़ा ये खूबसूरत नज़ारा होता है। अवतार वगैरह मूवी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्त्रियों में रजनवृत्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, एक समय के बाद लगभग 45-50 वर्ष तक जाते जाते महिलाओं का जो पीरियड होता है, मासिक धर्म जिसे बोला जाता है, वो रुक जाता है। अब उसके रुकने के पश्चात जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो उत्पाद होता है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो यह अधिवृक्ष से स्रावित होता है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे देख पा रहे हैं स्त्री हार्मोन होता है, और निश्चेतक यह पुरुष हार्मोन होता है। यह दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक को भी उठा के एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोजेस्टेरोन स्त्री हार्मोन, और यहाँ पे हो जाएगा निश्चेतक अर्थात पुरुष हार्मोन। नेक्स्ट, विस्फोटक कौन कौन से होते हैं? तो ट्राइनाइट्रोटाइलून, ड्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, नाइट्रामाइन, ये सब यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा निश्चेतक मतलब होता है जिन दवाओं का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द का यहाँ पे अनुभव नहीं हो, सर्जरी के दौरान किया जाता है। इसको बोला जाता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है सौर सेल होता है, बिल्कुल यहाँ पे पर्यावरण से, ठीक है, मैंने पर्यावरण जो दूषित से एकदम मुक्त होता है। विटामिन B12 जिसका संबंध कोबाल्ट से है, उसी तरीके से यहाँ पे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और पीतल जो बनता है तांबा और जिंक से। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई यहाँ पे आधी होनी चाहिए, समतल दर्पण की ऊंचाई आधी होनी चाहिए पूरा प्रतिबिंब को देखने के लिए। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग यहाँ पे निर्वात में नहीं चल सकता है, ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकता है, सूर्य प्रकाश तो चल सकता है। ध्वनि की चाल यहाँ पे देख लीजिए, कांच में सबसे अधिक होती है 5100 लगभग 5170 मीटर प्रति सेकेंड। वैसे ही यहाँ पे लोहा भी है, तांबा भी है, समुद्री जल भी है, एल्युमिनियम, आसुत जल, इसके अलावा हाइड्रोजन, और इसके अलावा हवा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है, तो आपको ध्वनि की चाल आपको घटते हुए नजर आएगी। जैसे हवा में ध्वनि की जो चाल है 332 मीटर प्रति सेकेंड ही है, कांच में देखिए यहाँ पे सबसे अधिक है, लगभग 5170 मीटर प्रति सेकेंड है।
नेक्स्ट 2015 का, ये वही प्रश्न है जो कैंसिल यहाँ पे हुआ था, लेकिन क्या पता यहाँ से भी प्रश्न बना दे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। तो हीमोग्लोबिन में ध्यान रखिएगा प्रोटीन पाया जाता है, यह ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। देखिए प्रश्न वही है हीमोग्लोबिन, लेकिन अलग अलग तरीके से उसको बना के पूछा जा रहा है। ब्लैक होल की जो जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर के द्वारा ये दिया गया था। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसमें 80 से 90%, 80 to 90% इसमें मीथेन पाया जाता है। कार में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बार बार वो चीज़ रिपीट हो रहा है। उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, तो आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। इसीलिए कार में आसानी से दूर की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह सब दिख जाती है। नेक्स्ट, ओजोन रिक्तता, इसके वजह से यहाँ पे चर्म कैंसर भी होता है। फ्लोराइड प्रदूषण, ध्यान रखिएगा, दांत धब्बेदार और अस्थायी विकृति इसमें हो जाता है। किसके वजह से? फ्लोराइड प्रदूषण की वजह से। तो दांत में देखते हैं ना धब्बेदार पीलापन जो आ जाता है, तो इसके वजह से होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, C2H3NO, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किसका प्रयोग किया गया था, कभी कोई पूछ लेगा, मिथाइल आइसोनेट का यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला। सल्फर डाइऑक्साइड, इसके वजह से अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे CFL, देख पा रहे हैं घरों में जो डेली यूज करते हैं उसको पूछ लिया गया कि CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। H2SO4 का प्रयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। विटामिन C, यह होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसको अस्कर्बी, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर रोग भी होता है विटामिन C की वजह से। विटामिन B9 होता है, ठीक है, फॉलिक एसिड, ध्यान रखिएगा फॉलिक एसिड, इसमें रक्ताल्पा या फिर एनीमिया हो जाता है, तो डॉक्टर वो बोलेगा इसमें कि भाई फॉलिक एसिड लीजिए। उसी तरीके से विटामिन A है यहाँ पे, ठीक है, इसके वजह से रेटिनॉल अर्थात रतौंधी होता है। विटामिन B की वजह से थायमीन बेरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज में सल्फेनिक एसिड, प्याज में सल्फेनिक एसिड की वजह से प्याज जब छीला जाता है तो उसमें आंसू आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सल्फेनिक एसिड की वजह से। टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जो ना चिपकने वाला कढ़ाई में प्रयोग किया जाता है, जैसे रोटी वगैरह आप लोगों ने घर पे, ठीक है, जरूर बनते हुए देखा होगा आजकल बहुत, ठीक है, जो तवा होता है उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से खाना जल्दी बन जाता है। दो समतल दर्पणों को समानांतर रखने पर असंख्य प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। यहाँ पे वैल्यू है, जैसे n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री, ध्यान रखिएगा 360 डिग्री बाई यहाँ पे थीटा हो जाएगा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांजिस्टर का जो बनाने में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, इसी सिलिकॉन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए। अस्थि और दांतों से संबंधित, ये जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन। तो अस्थि और दांतों से संबंधित। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1921 में इसको नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बुलेट प्रूफ में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ को बनाने के लिए। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो किया गया था सीबी देसाई के द्वारा किया गया था। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी के कारण इसके वजह से यहाँ पे रिकेट्स रोग होता है, बहुत फेमस है रिकेट्स रोग। फेरोमोन्स, यह कीटों द्वारा उत्पन्न होता है। उसी तरीके से बायोगैस शक्ति और खाद्य दोनों यहाँ पे दे सकता है, बायोगैस शक्ति और खाद्य दोनों दे सकता है। ऊन एक प्रकार का यह एक प्रोटीन है। इसके अलावा जैसे रेयॉन हो गया, रेयॉन सेलुलोज से बना हुआ एक कृत्रिम रेशा है। रबड़ जैसे कि प्राकृतिक बहुलक के रूप में जाना जाता है। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। उसी तरीके से यहाँ पे आइए 2015 के हम लोग, ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से, ठीक है, जो पूछा गया है ये कैंसिल पेपर नहीं है, जो कंटिन्यू इसमें रिजल्ट दिया गया, ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ था। तो पायरेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन का मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो देखिए जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है यह, जिसमें जैविक अजीवक, और यह बंद तंत्र नहीं होता, बिल्कुल खुला तंत्र होता है। दांत वाली व्हेल में विशालतम जो सबसे जो होती है, जिसका नाम है स्पर्म व्हेल।
टेट्राप्लेजिया इसी को बोला जाता है क्वेड्रीप्लेजिया। इसके वजह से हाथ पैर धड़ में, ठीक है, पक्षाघात या फिर इसी को कह सकते हैं लकवा हो जाता है। पक्षाघात का मतलब हो जाता है लकवा, तो यहाँ पे हाथ पैर धड़ में लकवा मार देता है इसकी वजह से, टेट्राप्लेजिया। अर्धचालक क्या होता है? तो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। बासमती चावल को पकाने में देखिए लंबा हो जाता है, ये किसके वजह से होता है? एमाइलोज की वजह से, एमाइलोज की वजह से। शरीर में लौह कमी से जो उत्पन्न रोग होता है ये होता है एनीमिया, इसी को बोला जाता है एनीमिया। नेक्स्ट, गुर्दे की पथरी, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट, ध्यान रखिएगा, गुर्दे की पथरी का संबंध कैल्शियम ऑक्सलेट से है। उसी तरीके से वैश्विक महामारी को क्या बोला जाता है? तो एपिडेमिक, ध्यान रखिएगा, एपिडेमिक। इसके अलावा जल जनित रोग, जल जनित रोग इसको बोला जाता है, ठीक है, पेचिस हो गया, टाइफाइड, डायरिया, हैजा। नेक्स्ट, इडेफिक गुण, इसके वजह से क्या होता है? तो मृदा की बनावट, जल की धारण क्षमता और पीएच जो वैल्यू होता है उसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए किया जाता है। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर इसी को आप सेल्सियस में 36.89 डिग्री सेल्सियस के रूप में आप इंडिकेट कर सकते हैं। एक गिलास पानी पीने से जो ऊर्जा मिलती है वो 0 कैलोरी मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है। 1925 से इस कैलोरी को जूल के रूप में परिभाषित किया गया है और 1948 से यह परिभाषित है कि एक कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकीर्णन के यहाँ पे उदाहरण क्या क्या है इस पे? जैसे आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन है, दोपहर में श्वेत रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल सूर्य, या फिर खतरे का जो लाल सिग्नल होता है, सब यह प्रकीर्णन के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तौलने वाली फसलें एकदम ध्यान से देखते चलिए, एक एक फसलों को एग्जाम में आने की संभावना है। हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज, ये सब यहाँ पे तौलने वाली फसलें हैं। उसी तरीके से जड़ वाली फसलें हैं जैसे कि मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के अयस्क क्या इसमें होता है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम, ये तीन जो चीज़ होता है एल्युमिनियम के अयस्क में पाया जाता है। कांसा किससे बनता है? तो तांबा और टीन, ध्यान रखिएगा, तांबा और टीन, हड़प्पा काल वगैरह में जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। पीतल कैसे बनता है? तो तांबा और जिंक का प्रयोग करके। ब्लड प्रेशर यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है, देखा जाए तो 140 mm Hg यहाँ पे होता है, और Hg का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पारा होता है। सामान्य जो रक्तचाप यहाँ पे होता है 120 mm Hg, जिसको सिस्टोलिक बोला जाता है, जो अपर पीरियड होता है। उसके अलावा 80 mm Hg यहाँ पे डायस्टोलिक यहाँ पे बोला जाता है, जो लोअर, ठीक है, अपर लोअर 120/80 सिंपल रूप में आप यहाँ पे जान सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मलेरिया जो इलाज जो किया जाता है, ठीक है, कुनैन का प्रयोग किया जाता है सिनकोना के छाल से, ध्यान रखिएगा, मलेरिया का इलाज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुनैन का प्रयोग करके जो कि बनाया जाता है सिनकोना के छाल से बनाया जाता है। इसको आप अफ्रीका में खोजा गया था। लॉन्ग सूखे फूल वाला यहाँ पे भाग होता है। नैनो प्लग, सुनने का यह एक छोटा सा यंत्र होता है, नैनो प्लग। नेक्स्ट, दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पादप हार्मोन में देखेंगे तो साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, एथाइलिन, एबिसिलिक अम्ल यहाँ पे होता है पादप हार्मोन में। जाइलम में होता है संवहनी ऊतक, जल और खनिज लवणों का इसमें संवहन होता है। इसके अलावा यांत्रिक दृढ़ता भी अधिक होती है। मानव शरीर का जो तापमान गर्मी या फिर सर्दी में स्थिर रहता है, शरीर के अंदर के तापमान में कोई वेरिएशन नहीं होता है। मायोपिया में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष से यहाँ पे संबंधित होता है। अब यहाँ पे नज़दीक की चीज़ें तो दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 2016 में हम लोग एंट्री करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है विकिरण तापमापी के रूप में, पायरोमीटर का प्रयोग। इसके अलावा डायनेमो का प्रयोग होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसी तरीके से यहाँ पे और भी है, जैसे विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, वैसे ही विंड मशीन गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चारों को चारों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, तो अच्छे से आप लोग इसे देख लीजिएगा। एनोमीटर, एनोमीटर वायु की गति को मापने के लिए एनोमीटर का प्रयोग। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं, अब जो भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस है शुरुआत में मैंने बताया था, लंबा चौड़ा सब आपको देख के जाना है। नेक्स्ट, विटीकल्चर में क्या होता है? अंगूर की यहाँ पे खेती होती है। वेजी कल्चर में वृक्षों की कृषि होती है। उसी तरीके से पीसी कल्चर मछली पालन।
ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती, पोलोलॉजी फलों की खेती, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, एरोपोनिक हवा में पौधा, ठीक है, हवा में पौधे को जो उगाया जाता है, और मोरिकल्चर माने शहतूत की खेती, रेशम कीट भी इसे बोला जाता है। तो इनमें बहुत सारा खेती होती है देखिए अलग अलग, लेकिन इसमें वही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पूछे जाने की संभावना है, फिर जिसको बार बार यूपीपीसीएस के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट, विंड मशीन क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अभी मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। स्वास्थ्य आंखों की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है। भारी जल किसे बोला जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, भारी जल में ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग, और प्रशीतक और विमंदन यहाँ पे दोनों में किया जाता है। अब यहाँ पे मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और जो नियंत्रक जो छड़ होता है वो कैडमियम और बोरान का, ठीक है, प्रयोग किया जाता है उस छड़ को बनाने में। अब जो ईंधन जो होता है, जिसमें दो ईंधन है, जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन की अपेक्षा जल्दी हीमोग्लोबिन में यहाँ पे घुल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन में यहाँ पे, ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि लौह युक्त यहाँ पे जो लाल रंग होता है यही ऑक्सीजन का यहाँ पे संचार करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रक्षा का यह कार्य करता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत दिया गया है, ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत है, जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। प्रकाश वोल्टीय सेल, जो कि सौर सेल के रूप में भी जाना जाता है, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कई सौर सेल को मिलाकर सोलर पैनल बनता है, जो पूरा पूरा एक प्लेट देखते होंगे आप लोग। विटामिन ई का जो स्रोत होता है गेहूं और अंकुर का तेल, विटामिन ई का स्रोत। चाय की पत्ती में जो कैफीन की मात्रा है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि 3% होता है भारतीय चाय में, 1.2% होता है अरेबिक कॉफ़ी में, इसके अलावा 2.2% होता है रोबस्टा कॉफ़ी में, रोबस्टा कॉफ़ी में। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 में दिया गया था। कुनैन देख पा रहे हैं, ठीक है, मलेरिया के लिए सिनकोना की छाल से बनाया जाता है। मस्तिष्क देख पा रहे हैं, सोचने, हृदय गति को नियंत्रित करने, शरीर संतुलन बनाने में कार्य करता है, यही है ब्रेन का यहाँ पे पूरा फंक्शन। अब यहाँ पे मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है, चूंकि अग्रभाग होता है और यहाँ पे पिछला भाग भी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। मस्तिष्क का अग्रभाग में दो चीज़ होता है, एक पहला होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम यहाँ पे बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, ज्ञान, सब ये यहीं लाता है। उसके बाद दूसरा होता है डाइएनेसिफ्लॉन, ठीक है, डाइएनेसिफ्लॉन। ये यहाँ पे दो पार्ट में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है थैलमस, इसके वजह से दर्द, ठंडा, गर्म सब थैलमस की वजह से होता है, मैंने ये फील कराता है। इसके बाद हो जाएगा हाइपोथैलमस, इसके वजह से भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, क्रोध, पसीना, सब ये हाइपोथैलमस की वजह से होता है। अब यहाँ पे दूसरा जो इसका पार्ट हो जाएगा मस्तिष्क का पश्च भाग, पिछला भाग, जैसे कि इसमें होता है पहला सेरिबेलम, शरीर यह संतुलन करता है। इसके अलावा दूसरा हो जाता है मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है, गेटा, अनैच्छिक क्रिया है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको चाह के भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सांस लेना, खांसना, निगलना, आहार नाल, रक्तदाब, ये सब यहाँ पे मेडुला ऑब्लोगेटा के अंतर्गत आता है। पौधे में देख पा रहे हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। विटामिन ए की वजह से यहाँ पे रेटिनॉल अर्थात रतौंधी होता है। विटामिन बी1 की वजह से थायमिन अर्थात बेरी, उसी तरीके से विटामिन बी2 की वजह से साइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 की वजह से नियासिन, बी5 की वजह से पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटा माने बी5 को पेंटाथेनिक अम्ल भी बोला जाता है। तो बहुत सबका सब देखिए, जब तक आप रिपीट बार बार नहीं करेंगे एक बार में चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं है, तो बार बार इसे रिवीजन करने का प्रयास जरूर कीजिए। उसके बाद विटामिन बी6 है, यहाँ पे पायरिडोम्सिन बोला जाता है, विटामिन बी7 बायोटिन इसे बोला जाता है, और विटामिन बी9 इसको यहाँ पे फॉलिक अम्ल भी बोला जाता है। विटामिन बी12 साइनोकोबालमिन बोला जाता है इसे, और विटामिन सी इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोला जाता है। विटामिन डी को कल्सिफेरॉल बोला जाता है, उसी तरीके से विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोला जाता है। विटामिन के हो जाएगा फाइलोक्लोनिन, ठीक है, विटामिन के फाइलोक्विनोन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में यह मदद करता है।
ल्यूकेमिया हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि के लिए, यह ठीक है, इसकी वजह से रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। ब्लूमिसिया नर्वोसा रोग, बिना अंदाजे से व्यक्ति यहाँ पे अधिक खाने लगता है। जस्ट इसके उल्टा भी होता है, जैसे कि एनारेम्सिया रोग, इसके वजह से हमेशा ठीक है मतलब इंसान के अंदर डर तैयार आता है कि कहीं मेरा वजन बढ़ ना जाए, तो वजन बढ़ने के डर से यह खाना नहीं खाता है। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप वो होता है। जल को यहाँ पे जीवाणु मुक्त करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है क्लोरीन, इसके अलावा ओजोन का और क्लोरेमिन। तो क्लोरीन तो पता होगा, लेकिन ओजोन और इसके अलावा क्लोरेमिन का भी प्रयोग किया जाता है। ल्यूकेमिया की वजह से यहाँ पे ठीक है, ल्यूकेमिया माने रक्त कैंसर, इसमें फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा थायराइड हो जाएगा, इसमें आयोडीन 131। ट्यूमर कैंसर में कोबाल्ट 60 का प्रयोग। रक्त परिसंचरण में सोडियम 24 और छोटा ट्यूमर में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, यह वर्तमान में कहाँ है, तो बरेली में है, बरेली के इज्जत नगर में है। मिर्च का जो तीखापन होता है कैप्साइसिन की वजह से होता है। टमाटर का जो लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। गाजर का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन की वजह से, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से। और गाजर का जो पीला जो रंग होता है ये कैरोटीन की वजह से होता है। तो दोनों में यहाँ पे अंतर है, पीला और लाल में ध्यान रखना है। दूध और अंडा में सभी अमीनो अम्ल देखने के लिए मिल जाएगा, पाया जाता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरोबिस्मिखिर यहाँ पे होता है, ठीक है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली जो मीथेन जो गैस है, ठीक है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी में यहाँ पे ब्यूटेन और प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। और एलपीजी में ठीक है देखेंगे तो गंध के लिए मरकैप्टन का ठीक है प्रयोग किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CH4 यहाँ पे S, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे जो सुगंध आता है ना, ठीक है, गैस में, अदरवाइज फिर ये पूरा गैस रहित यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे लीकेज करेगा मरकैप्टन की वजह से पता लग जाता है कि गैस लीक कर रहा है। नेक्स्ट 2017 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। मस्तिष्क में सुई चुभने पर यहाँ पे दर्द का अनुभव नहीं होता है। खुर वाले जानवर जैसे कि हिरण, जेब्रा, घोड़ा, ये सब खुर वाले जानवर हैं। गीदड़ में ध्यान रखिएगा, खुर नहीं पाया जाता है गीदड़ में। फलों के मीठे स्वाद का जो कारण होता है फ्रक्टोज की वजह से होता है। इसी फ्रक्टोज को प्राकृतिक चीनी के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम बहुलक जिसमें नाइलॉन, बैकेलाइट, केवलार, लेक्सान, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, ये सब कृत्रिम बहुलक के एग्जाम्पल है। इसके अलावा रेशम को प्राकृतिक बहुलक के रूप में जानते हैं। इंसुलिन यहाँ पे रक्त शर्करा को यह नियंत्रण करने का कार्य करता है। मेलाटोसिन निद्रा का नियंत्रण करता है। उसी तरीके से ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्राव करता है। और गैस्ट्रेन भोजन उपाचय करता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2 का होल 2 CO, ये फार्मूला पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कार्बोनाइड भी इसे बोला जाता है। LPG में गंध के लिए सल्फर गैस के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है, जो कि यह रंगहीन द्रवित पदार्थ होता है, अभी मैंने बताया भी था। मानव शरीर में स्टार्च पचाने वाला जो एंजाइम होता है जिसको डायास्टेज बोला जाता है। विटामिन की बात कर लेते हैं कुछ। B12 अतिरक्तता, इसके अलावा C की वजह से स्कर्वी, T की वजह से रिकेट्स और यहाँ पे K की वजह से यहाँ पे हो जाएगा रक्तस्राव। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाएगा। और टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो अंगूर में, इमली में, केला में, सब में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक जो अम्ल होता है सिरका में, खट्टे पदार्थों में। लैक्टिक अम्ल दूध में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल, नींबू आदि। इसके अलावा हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन यहाँ पे माना जाता है हाइड्रोजन। चींटी का जो मस्तिष्क है उसके शरीर के अनुपात में अन्य जानवरों से बड़ा होता है शरीर, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, मस्तिष्क की तुलना में। कृत्रिम उपग्रह डॉपलर प्रभाव द्वारा यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है कि देखते हैं ना, कृत्रिम उपग्रह को ट्रैक करने का जो कार्य करता है तो डॉपलर इफेक्ट के द्वारा किया जा सकता है। 100 वाट के बल्ब यदि, ठीक है, 100 वाट के बल्ब 20 घंटे यहाँ पे अगर जलता है तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बिजली यूनिट यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, वाट इंटू, ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब इंटू यहाँ पे टाइम हो जाएगा। और उसके बाद से आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 10 यूनिट बिजली। समांग त्रिभुज में द्रव्यमान, घनत्व और सांद्रता परिवर्तनीय होते हैं, जबकि आयतन यहाँ पे स्थिर रहता है। कब, समांग त्रिभुज में। ट्रांसफार्मर में देख पा रहे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है।
अपचायी ट्रांसफर जो कि उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा में यह बदलता है। ठीक है, इंग्लिश देख लेंगे, आसान हो जाएगा इसका। इसके अलावा ऊंचाई ट्रांसफर में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, निम्न विभव वाली निर्मल, ठीक है, निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल विद्युत धारा में यह बदलता है। तो अपचायी ट्रांसफर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। पित्ताशय में पथरी वसा पाचन को प्रभावित करता है। आनुवांशिक रोग जैसे कि वर्णधता, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन, हीमोफीलिया, मोंगोलिज्म, पटाउ सिंड्रोम, प्रोजेरिया, आनुवांशिक रोग होता है ना, जेनेटिक डिजीज जिसे बोला जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। अफीम कहाँ से मिलता है? तो अफीम फल से मिलता है, हींग जड़ से, रबर तना से, कुनैन मैंने बताया था अभी छाल से, मलेरिया के उपचार के लिए। नेक्स्ट, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल यह धानों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे राइजोबियम, लेगुमिनोसरम, ये मटर में पाया जाता है। ये जो एजोटा बैक्टर गेहूं में, और अजोला, ठीक है, आप कह सकते हैं कि धान जलीय फॉर्म के रूप में इसे जानते हैं। ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का यहाँ पे कार्य करता है, नाइट्रोजन को मेंटेन करने का यह कार्य करता है। आइए 2018 में प्रवेश करते हैं। अल्ट्रा वायलेट किरणें अभिक्रिया करके समताप मंडल में O3 यहाँ पे बनाती है। ओजोन परत, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, यह समताप मंडल में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो नीचे जो होगा क्षोभ मंडल में, वो यहाँ पे खतरनाक होता है, जिसको जी के ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। जैव प्रौद्योगिकी, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मिडस इसका संबंध है, प्लाज्मिडस इसका संबंध है। गोल्डन चावल, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। पनीर में रेनेटिंग पाया जाता है। जेवी नार्लिकर के अनुसार ज्योतिष को अब तक विज्ञान यहाँ पे नहीं माना गया है, किसके वजह से? ठीक है, तो जेवी नार्लिकर के अनुसार। नेक्स्ट, एक्सरे मशीन की खोज हुई थी 1895 में विल्हेम रोंटगेन के द्वारा किया गया था। रेडियो का खोज 1896 में मार्कोनी के द्वारा। विद्युत बल्ब का खोज 1880 में थॉमस एडिसन के द्वारा। तो देख पा रहे हैं, सबसे अधिक विद्युत, सबसे पहले विद्युत बल्ब, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्सरे मशीन, उसके बाद यहाँ पे रेडियो। डीएनए की द्विगुणित यहाँ पे जो संरचना होती है 1953 में वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, इसका बी प्रकार, बी टाइप इसका खोजा गया था। अब इसमें जो भी है यहाँ पे, जैसे एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, जो हेलिक्स बनता है इस टाइप का, ठीक है, उसमें आप लोगों ने जरूर इसमें पढ़ा होगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों ने यहाँ पे खोज करता, जैसे कि दीर्घ रेडियो तरंग का यहाँ पे खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। लघु रेडियो तरंग का यहाँ पे हर्ट्ज के द्वारा। उसी तरीके से औरक तरंग का हर्सेल के द्वारा। दृश्य तरंग को न्यूटन के द्वारा। परवैंगनी को रिटर के द्वारा। एम्स तरंग को रोंटगेन के द्वारा, और गामा तरंग को बेकुरल के द्वारा। अब नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे, तो वेवलेंथ, तरंग धैर्य में यहाँ पे कमी आएगी, तो सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन में। ठीक है, अब जैसे 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 अब इधर आएंगे तो ठीक है, ये देख पा रहे तरंग धैर्य यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब तरंग धैर्य यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसकी वेधन क्षमता अधिक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, वेधन क्षमता अधिक हो जाएगी, भेदने की क्षमता अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट, मीथेन देख पा रहे जहाँ पाया जाता है, जहाँ धान की बड़ी मात्रा में खेती होती है। दीमक की बाम्बी में मीथेन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अर्धचालक के रूप में जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सब अर्धचालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मोस, ठीक है, भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। वैश्विक गांव का मतलब क्या है? तो जहाँ पे परिवहन और संचार अच्छे से यहाँ पे कार्य कर रहा हो। कीटों से जो प्राप्त होता है, जैसे कि रेशम, लाख और यहाँ पे शहद। मोती में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। उसी तरीके से वृक्षों के पत्तों की जो सरसराहट होती है, जैसे कि ध्वनि मापन जो होता है ना, हर्ट में, ठीक है, सॉरी डेसिबेल में, तो यहाँ पे दिया है, पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न, ध्यान से देखते चलिए। वृक्षों के पत्तों की जो सरसराहट होती है 20 डेसीबल, ठीक है, मतलब डेसीबल, ठीक है। सांस लेना यहाँ पे हो जाएगा 10। उसी तरीके से घड़ी की उसी में 20। फुसफुसाना का मतलब होता है, ठीक है, 30 के आसपास। और रेफ्रिजरेटर मतलब 40, ध्यान रखिएगा 40, ठीक है। डेसीबिल है यहाँ पे ना, डेसीबिल। इंसिनरेटर्स, कूड़ा कचरा जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। मेथेन में देख पा रहे हैं, ठीक है, जो बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो मेथेन, जैसे कच्छ वाला इलाका है, दलदली जो भूमि है, वेटलैंड वगैरह में, वहाँ पे देखेंगे तो बड़ी मात्रा में मीथेन का प्रोडक्शन होता है।
डाइक्लोफेनेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पशुओं के दर्द में यह दिया जाता है। हालांकि अब इसे बैन कर दिया गया है, तो इसकी वजह से जो गिद्ध जो प्रजाति थी ये पशुओं को खा खा के, ठीक है, मैंने समझिए कि वो जो दवा का जो, ठीक है, इफेक्ट था उन गिद्धों में चला गया, जिसकी वजह से उनकी असमय मौत हो गई। गिद्ध अभी देखिए कितनी समस्या में है, ठीक है, यदाकदा आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद प्रकाश किरणें, ध्यान से देखते चलिए, प्रकाश किरणें का जो यहाँ पे गति दिया हुआ है जैसे कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसी को आप कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ग्राफीन का प्रयोग किया जाता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप के लिए। ध्वनि की जो चाल होती है, जैसे आप सब मैंने बता दिया है, कांच में सबसे अधिक होता है, यहाँ पे सबको सब मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, एक बार इसे आप रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। सबसे कम होगा यहाँ पे हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड, और सबसे अधिक होगा कांच में। नेक्स्ट, परामसी एसिटाइल नाइट्रेट धुआं में मौजूद द्वितीयक प्रदूषक की वजह से आंखों में यहाँ पे जलन हो जाती है। तो धुआं में क्या होता है यहाँ पे, तो परामसी एसिटाइल नाइट्रेट की वजह से। विटामिन सी जो पाया जाता है आंवला में पाया जाता है। आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए 1921 में मिला। पर्यावरण जो प्रदूषण नहीं है, जैसे कि, ठीक है, सौर ऊर्जा बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, 2019 में हम लोग एंट्री करते हैं। पॉलिश चावल से जो रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। B6 जिस धान का, ठीक है, मतलब चोकर पाया जाता है B6 में, ध्यान रखिएगा, धान का चोकर में B6 पाया जाता है। B2 जैसे कि दूध, मटर, सोन सब में पाया जाता है। गेहूं अंकुर में F, विटामिन F, और उसी तरीके से यहाँ पे जो K है, ध्यान रखें, विटामिन K, अल्फा अल्फा, जो कि माना जाता है कि यह मटर फैमिली से संबंध रखता है। फबासीय का फूल देने वाला यह पौधा होता है। विटामिन शरीर में यहाँ पे संश्लेषित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, केवलार, इसको संश्लेषित रेशा के रूप में जाना जाता है। टेमसोल को कैंसर रोधी दवा। जिंक फास्फाइड को रोडंटनाशी दवा। इसी के अलावा नाइट्रोसेलुलोज को विस्फोटक के रूप में। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, तो देखिए ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि कपूर को जलाते समय होता है। नेपथेलिन, शुष्क बर्फ वगैरह जरूर आप लोगों ने देखा होगा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरणपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरणपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे जब भी ऑप्टिकल फाइबर का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है तो उसमें, ठीक है, जैसे इंटरनेट का हम लोग बात कर लिया, स्पीड, पूर्ण परिवर्तन जितना दीजिए उतना पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। बाह्य स्राव ग्रंथियों का स्राव एंजाइम कराता है। माँ के दूध में क्या मिलता है, तो कैल्शियम 0.03 ग्राम प्रति यहाँ पे, ठीक है, 100 ml है। फास्फोरस की मात्रा होती है 0.014 ग्राम। उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है 0.055, क्लोरीन है 0.043। अब ये जितना भी वैल्यू है कोई विकल्प नहीं है, इस वैल्यू को आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है, किसी भी एक डायमेंशन से यहाँ पूछा जा सकता है। संश्लेषित रेशा को बोला जाता है, ठीक है, केवलार 1965 में खोज हुई थी। फ्लोरीन की खोज 1985 में, और ग्राफीन की खोज 2004 में, ब्लैक गोल्ड की खोज 2019 में। ये सब यहाँ पे कैसा है, तो संश्लेषित रेशा इसे बोला जाता है। बिब्लियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रंथ मिति भी बोला जाता है। सूचना प्रबंधन उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, ये क्या होता है, तो पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से यह संबंधित है। स्मॉग नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से। ब्लैक होल, जिसको सिमट गया तारा के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। GSLV मार्क सेकेंड से इसको छोड़ा गया था। तिलचट्टा का जो रक्त होता है सफ़ेद होता है, एक्सीडेंट हुआ ही होगा आप लोगों से, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की वजह दाल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। खेतों में फसल चक्र के दौरान दाल को जरूर यहाँ पे, ठीक है, लगाना चाहिए। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेडियस बुलबुला यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, रेयॉन को बोला जाता है कृत्रिम फाइबर,
ऑक्सीटोसिन ठीक है एक हार्मोन है, नियोप्रोन एक विशिष्ट रबर है, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है। उसी तरीके से यहाँ पे कपास, प्रोटीन नहीं है ध्यान रखिएगा, कपास एक प्रकार का यह एक रेशा है। फ्लास्क ठंडा क्यों रहता है? फ्लास्क ठंडा क्यों रहता है? देखिए संचालन भी होता है, संवहन भी होता है और विकिरण भी होता है, इसके वजह से फ्लास्क ठंडा रहता है। अग्नाशय, इसमें क्या होता है तो बहिस्राव और अंतःस्राव दोनों प्रकार की ग्रंथि अग्नाशय में पाई जाती है। कैल्शियम सल्फेट ध्यान रखिएगा जिसको जिप्सम बोला जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग है कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग गठिया के रोग के लिए यहाँ पे किया जाता है। और दूधिया ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम का प्रयोग प्रति अम्ल के लिए किया जाता है। उसी तरीके यहाँ पे तुलसी, तुलसी में फिनॉल, फ्लेनोवाइड सब यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट 2020 में हम लोग एंट्री करें। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यहाँ पे पाई जाती है। मायोग्लोबिन प्रोटीन यह स्तनों में पाई जाती है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में जो परिवर्तन जो होता है उसी को म्यूटेशन, उसको उत्परिवर्तन यहाँ पे बोला जाता है। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है जो दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा ये दिया गया था। फोटो सेल का जो प्रयोग किया जाता है फायर अलार्म में यहाँ पे किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थर्मोप्लास्टिक का संबंध किससे है तो टेफ्लॉन, पॉलिस्टीरियन, पॉलीथीन, इसको उसी रूप में यहाँ पे लाया जा सकता है, इसको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक। ध्यान रखिएगा थर्मोप्लास्टिक, उसको उसी रूप में लाया जा सकता है। देखते हैं प्रकृति में कितनी समस्या देता है। थर्मोसेटिंग यह होता है नियोप्रीन। स्टार्च पर पाचन मुख से यहाँ पे शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होगा। पॉलिश चावल से मैंने बता दिया था बेरी रोग। रक्त जमने के लिए जो जिम्मेदार होगा विटामिन के। मस्तिष्क ध्यान रखिएगा शरीर को ठीक है, शरीर हृदय गति को यहाँ पे संतुलन करने का एक अंग है। हींग पौधे से प्राप्त होता है, हींग पौधे से प्राप्त होता है। प्रतीप शर्करा जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा सुक्रोज की अपेक्षा यह ज़्यादा मीठी होती है फ्रक्टोज ठीक है, फ्रक्टोज जिसको नेचुरल शुगर भी बोला जाता है। सीसा या ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक। चांदी सुचालक होता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। कृत्रिम बहुलक जैसे कि नियोप्रीन, लेक्सान, टेफ्लॉन सब होता है। प्राकृतिक पदार्थ को फाइब्रोइन भी बोला जाता है। नीला थोथा अर्थात यह एक कवकनाशी होता है, नीला थोथा। इओसिस अर्थात ध्यान रखिएगा लाल स्याही भी जिसे बोला जाता है। सिल्वर आयोडाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड कृतंक यह नाशी है। आइए 2021 में हम लोग प्रवेश करते हैं, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। और सर्वाधिक सूर्य की रोशनी का जो परिवर्तन होता है वो ठीक है बर्फ से ढकी भूमि में ही होता है, इसी को ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो एल्बिडो इसे बोला जाता है, अर्थात जितनी रोशनी है उसका कितना अधिक से अधिक वो रिफ्लेक्शन कर पाता है। राइबोफ्लेविन इसी को बोला जाता है B2, इसकी कमी से यहाँ पे चेलोसिस रोग हो जाता है। निद्रा रोग ट्रिमोनोसा, इसके वजह से ब्रुसोई नामक परजीवी से यह होता है। बाटुलिज्म भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है जिसकी खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन जो बम है यह नाभिकीय संलयन ठीक है से संबंधित है। इसके अलावा वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार के कारण ध्यान रखिएगा धूलकण, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार के जो कारण होता है धूलकण की वजह से होता है। विटामिन ए की वजह से देख पा रहे हैं जो मिलता है गाजर, पालक सब विटामिन ए में पाया जाता है। विटामिन सी जैसे कि नींबू हो जाएगा, खट्टे फल हो जाएगा। विटामिन डी की वजह से कांड मछली का जो तेल होता है ध्यान रखिए कांड मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन B6 हो जाएगा धान के चोकर में। नेक्स्ट यहाँ पे रक्त में मेट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण बच्चों में क्या होता है ब्लू सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो रक्त में मेट हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। लाइकेन की वजह से वायु प्रदूषण ध्यान रखिएगा, लाइकेन की वजह से ठीक है वायु प्रदूषण यहाँ पे हो जाता है और ये एक सूचक इंडिकेट करता है, जहाँ लाइकेन अगर लग गया तो समझ जाइए कि वायु प्रदूषण को इंडिकेट कर रहा है। N2 का मतलब यहाँ पे क्या होता है तो क्लोरोफिल, RNA, DNA सब इसमें यहाँ पे होता ही होता है N2 में।
रिंगल मेन स्केल में यहाँ पे जिसमें धुआं, ठीक है, घनत्व तो मापने पे यहाँ पे प्रयोग किया जाता है रिंगल मेन स्केल में, रिंगल मेन स्केल के द्वारा हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज मैंने बताया था शोषण दर को ये कम कर देता है, वस्तु जल्दी खराब नहीं होती है। न्यूट्रॉनों पर यहाँ पे शून्य आवेश होता है, पॉली के द्वारा इसको खोजा गया था। खीरे को काट कर नमक डालने पर परासरण के कारण या, ठीक है, पानी में होता है ना छूटना, पानी छोड़ने लग जाता है, ठीक है। फेफड़ों में गैलीय विनिमय की वजह से, ठीक है, फेफड़ों में गैलीय जो विनिमय होता है अल्बियोई में यहाँ होता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। हड्डी में ध्यान रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। उसी तरीके से अमाशय में उपस्थित अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एलपीजी का मुख्य जो अवयव होता है यह, ठीक है, ब्यूटेन होता है एलपीजी का। रक्त में शर्करा का स्तर मापने के लिए, ठीक है, जो यूनिट प्रयोग होता है मिलीग्राम बाई डेसीलीटर भी इसे बोला जाता है। जैसे कि सामान्य जो होता है 70 मिलीग्राम से, ठीक है, 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक। सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक जो विटामिन होगा ए होगा। आवश्यक सभी विटामिनों का जो संश्लेषण शरीर खुद नहीं करता है। क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों को यह रोकती है। अब आइए नेक्स्ट 2022 में लास्ट पोर्शन है। नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत सूर्य, ध्यान रखिएगा, नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य यहाँ पे नहीं है। डीडीटी एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। अजैव अपघटनीय प्रदूषक में जैसे कि आर्सेनिक, लेड, मरकरी, रेडियो एक्टिव पदार्थ सब ये होता है। परमाणु ऊर्जा बायोमास का ऊर्जा स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला, गोबर बायोगैस का ऊर्जा स्रोत है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आवासीय क्षेत्र में जो ध्वनि की जो, ठीक है, मात्रा होती है 55 डेसीबल के आसपास। उसी तरीके से शांत क्षेत्र में 50 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसीबल, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसीबल। नेक्स्ट है यहाँ पे एक देख पा रहे हैं पादप रोक दिया है और इधर कारक दिया हुआ है। जैसे कि खट्टे जो नासर होता है इसमें जीवाणु, गन्ने का जो लाल सड़न जो रोग हो जाता है कवक की वजह से, और आलू का जो कृष्णकांत रोग, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की वजह से, और गेहूं का जो सेहू जो रोग होता है कीट की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट है शनि ग्रह के वायुमंडल में क्या क्या होता है, तो देखिए मीथेन, और वह पीले रंग का एक गैसीय ग्रह होता है शनि ग्रह। कार्बन का सबसे जो स्थिर जो रूप होता है ग्रेफाइट, विद्युत और जो ताप का सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट, ठीक है। ये किडना, यह एक स्तनधारी है, यह अंडे भी देता है। बेसिलस हीमोफिलस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है, इसके वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल से सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे बदला जाता है। एडीज मच्छर की वजह से बताया था डेंगू होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए जो प्रदूषक जो होता है वो यहाँ पे हो जाता है ओजोन। लेंस की क्षमता जो मेजरमेंट किया जाता है डायोप्टर से, और दाब पास्कल से, रेडियो सक्रियता बेकुरल से, ऊष्मा को जूल से। नेक्स्ट है बांग्लादेश में जल में प्राकृतिक और सैनिक की वजह से क्या हुआ था, तो त्वचा संबंधी यहाँ पे बीमारी होनी थी, मैंने होने लगी थी बांग्लादेश में आर्सेनिक में, ठीक, मैंने आर्सेनिक की अधिक से अधिक जल में मात्रा के कारण। प्राकृतिक गैस का मुख्य जो अवयव होता है वो यहाँ पे होता है मीथेन। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग विकिरण से यहाँ पे गर्म होता है। सीएनजी यहाँ पे देख पा रहे हैं, सीएनजी, ठीक है, लगभग देखेंगे सीएनजी में तो 80 से 90 जो % होता है सब ये मीथेन होता है। सल्फा डुक प्रति जीवाणु का, ध्यान रखिएगा, सल्फा डुक का संबंध प्रति जीवाणु का से होता है। एस्पोर्टम, इसी को बोला जाता है संश्लेषित मधुकर के रूप में जाना जाता है। रेयन का मतलब होता है अर्ध सिंथेटिक फाइबर। नियोप्रेन का मतलब होता है विशिष्ट रबड़। ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है हार्मोन। प्लास्टिक कप हो गया, कांच की बोतल, एल्यूमिनियम फाइल, अपघटित ये डिकम्पोज, ध्यान रखिएगा, नहीं होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने आज कवर कर लिया। वीडियो पसंद आ रहा था आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें, और नीचे आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको बाकी का सीरीज चाहिए इसी तरीके से तो मैं जल्द से जल्द उसे एग्ज़ाम के पहले प्रोवाइड करा दूंगा। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।